ऐसा क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है यहाँ निखर के आई। मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो है यहाँ छात्र जो है नमाज पढ़ रहे थे, और जिस तरीके से हिंदू छात्र भाई जो है उनका प्रोटेक्शन कर रहे थे, उनकी सुरक्षा कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि जो है कि फिर दूसरे दिन जो है दूसरे दो गुट हो गई छात्रों का। क्या इस देश में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को प्रोटेक्शन चाहिए था हिंदू से? कभी नहीं चाहिए था ना। तो आज 2026 में अगर कुछ मुसलमान नमाज पढ़ना चाह रहे हैं और हिंदुओं को उनको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, तो देश में कुछ तो बदला है। कुछ तो बदला है कि विश्वविद्यालय परिसर में हम खड़े हैं और हम इग्नोर नहीं कर सकते कि छात्र समुदाय में अभी चल क्या रहा है। यूजीसी की गाइडलाइन आती है, और यूजीसी की गाइडलाइन जब आती है तो वो किस पे है? वो इस बात पे है कि अगर किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव होता है तो उसके लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। अब वो भेदभाव किस आधार पे है? जात उसमें एक चीज है, उसमें सेक्सुअलिटी था, उसमें डिसेबिलिटी था, उसमें रीजन था, उसमें लैंग्वेज था, उसमें तमाम आधार थे। उसमें ईडब्ल्यूएस भी मेंशन्ड है, गरीबी भी के आधार पे भी आप नहीं कह सकते हैं। यहाँ तक कि किसी को बिहारी कहना भी उसमें दिक्कत वाली बात थी। तो एक रिड्रेसल मैकेनिज्म क्रिएट किया गया। अब ऐसा तो है नहीं कि विश्वविद्यालय में पूजा नहीं की जाती, पूजा की जाती है और उसका कोई विरोध नहीं है। इस देश के अंदर हम ये मानते हैं कि संवैधानिक रूप से अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है लोगों को। तो जब यहाँ पे पूजा की जा सकती है तो नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है? अगर पूजा में दिक्कत नहीं है और नमाज में दिक्कत है, यही कारण है हम यूजीसी गाइडलाइन मांग रहे थे। एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सीधी सी बात है, टारगेट किया जा रहा है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं योगी जी का तो एजेंडा ही यही है। और जिन छात्रों की हम बात कर रहे हैं, जो छात्र आज यहाँ आए और उन्होंने पुलिस को सीधे रूप से धमकी दी कि यहाँ पे प्रदर्शन हुआ तो हम हमला करेंगे, यहाँ पे प्रदर्शन हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कल रात को यहाँ पे एसीपी साहब सीधे सीधे ये बात कह रहे थे, प्रॉक्टर साहब सीधे सीधे कह रहे थे कि छात्रों के गुटों के बीच में झड़प हो सकती है क्योंकि आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कौन छात्र हैं भैया जो धमकी दे रहे हैं? ये रूलिंग पार्टी के छात्र संगठन के लोग हैं जो ये धमकी दे रहे हैं। और क्योंकि ये रूलिंग पार्टी का छात्र संगठन है तो एसीपी साहब और प्रॉक्टर साहब इनके प्रेशर में भी आ रहे हैं, और ये लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, हिंसा ये लोग भड़का रहे हैं। और नोटिस किसको आ रहा है? नोटिस उन छात्रों को आ रहा है जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए तो यूजीसी वाला गाइडलाइन जरूरी था। और वो यूजीसी वाला गाइडलाइन तो बेचारा सिविल कानून था। अगर गलती से वो कानून थोड़ा और भारी होता तो आज की डेट में जो लोग रो रहे हैं वो और ज्यादा रो रहे होते।